माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। दुनिया में कितना महत्व है पंडित जियों का, है कि नहीं? पंडित जी आते हैं घर, क्या कहते हैं? ये वेला है, ये शुभ वेला है, इस वेला पर काम करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। कहते हैं ना कि जी ये शुभ मुहूर्त निकला है, इस शुभ मुहूर्त पे हवन होना चाहिए तो काम हो जाएगा आपका, है कि नहीं? मानो 4 बजे का शुभ मुहूर्त निकला है तो पंडित जी आके बैठ जाते हैं और आप कितने भागा भागी करते हैं, अरे क्या करियो, जल्दी करो, मुहूर्त निकल जाएगा, काम नहीं बनेगा, जल्दी करो, करते हो ना ऐसे? हैं? वो तो छोटे मोटे कामों का मुहूर्त है, और जो आपके दिन को श्रेष्ठ बनाने का मुहूर्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त। उस वक्त हम सोई पड़े। बताओ, पंडित जी ने एक मुहूर्त निकाला एक छोटे से काम के लिए कि ये कर लो हवन तो घर में गाड़ी आ जाएगी, तो पंजे के बल खड़े हैं, भागा दौड़ी मचा रखी है पूरे घर में, जल्दी करो। अरे तुम कर क्या रही हो? अरे जो जीवन को बदलने वाला मुहूर्त है उस वक्त तो सोई पड़े हो, पंडित जी क्या करेंगे अब? हैं? सोचने की बात है। जीवन को पलट देने वाला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। अरे आपसे 3 बजे नहीं उठा जाता, 4 बजे उठो। आप 4 बजे भी नहीं उठा जाता, 4:15 बजे उठ जाओ। 4:15 बजे उठ के भी बाबा के कमरे में बैठ जाओ सीधे तन के, और बस 1-2 थॉट पकड़ लो और उनको रिपीट करते रहो। गहरी सांसें लेते रहो और छोड़ते रहो, डीप ब्रीदिंग करते रहो, छोड़ते रहो, संकल्प दोहराते रहो, देखते रहो जैसे सूरज के नीचे किसी ने यूं पकड़ के बैठा दिया मेरे को, हैं? मानो सूरज के नीचे डायरेक्ट पकड़ के यूं बिठा रखा है, तो कैसी तपन सी अनुभव होगी। ऐसी मैं ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठा हुआ, प्रकाश की देह में चमकती मणि, और एकदम ज्ञान सूर्य की तपती किरणों के नीचे उसकी गोल्डन किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, रोम रोम में समा रही हैं, पूरे हर एक सेल में जा रही हैं, पूरी बॉडी में भीतर तक फैल रही हैं, सर से पांव तक फैल रही हैं। ऐसे बोलते रहो अमृत वेला बीच बीच में, और बस अनुभव करते रहो। आधे पौने घंटे में इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि आप दंग रह जाएंगे देखकर। समझ में आया? एक बात और सुन के जाओ, अमृत वेला जो करेगा उसके चेहरे पर चमक जरूर आती है। दुनिया की कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर ऐसा नहीं बना जो अमृत वेला करने वाले व्यक्ति के चेहरे से अधिक चमक ला सके। पता है आपको? पता है क्या? वायुमंडल में इस वक्त नेसेंट ऑक्सीजन होता है 3 बजे। जब आप सवेरे उठते हो, सांस लेते हो, ये ऑक्सीजन आपके अंदर जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार करता है। इससे आपके चेहरे का तेज बढ़ता है, पाचन तंत्र अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। केवल सवेरे जागने मात्र से और डीप ब्रीदिंग करते हुए अमृत वेला करो आप, कभी नींद और नींद की जो प्रॉब्लम्स है सारी खत्म, चेहरे पे अद्भुत तेज आ जाएगा, आंखों में चमक होगी। करके देख लो। आप में कौन कौन अमृत वेला करता है? मुझे हाथ उठवाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता दूंगा चेहरा देखकर कि आप में कौन कौन अमृत वेला करता है, कौन नहीं करता है। चेहरा सब कुछ बता देता है। चेहरे का ग्लो अलग होता है अमृत वेला करने वालों का। समझ गए माताएं? तो अमृत वेला मिस करेंगी अभी? नहीं, कर लो और कर लो, पर वो काम क्रीम पाउडर नहीं कर सकता जो अमृत वेले मिलेगा। इसलिए बाबा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। उससे सुंदर भी कोई नहीं है। अरे सुंदर को याद करोगे तो सुंदर अपने आप बन जाओगे। ठीक है? इसलिए अमृत वेला उठो, बाबा को याद करो, मनाओ शिवरात्रि, भाग गई रात्रि सारी, है ना? ये है उजाला लाना जीवन में। इस वक्त एक गिफ्ट है हमें अमृत वेला। मन की जमीन बनी बनाई उपजाऊ मिलती है। किसी किसान को जुती जुताई बनी बनाई जमीन मिल जाए तो बीज डालने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। क्या बोलेगा? अरे जल्दी करो, है ना? कक्कू की माँ जल्दी करो, जमीन इस बार उपजाऊ है? जल्दी बीज डाल देते हैं, नहीं तो जुताई में और खुदाई में बड़ा पैसा लगेगा, राइट? अमृत वेले आपके मन की जमीन एकदम उपजाऊ मिलती है। बनी बनाई कुदरत का ये तोहफा है हमें।
उठिए, बीज डालिए। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पहला बीज अंदर। मैं सदा सुखी हूं, बीज डालो अंदर। अंदर भेजो बीज को। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। और देखो शाम तक कैसे पेड़ बन के फल देता है आपको। जीवन में जो कुछ चाहिए, सवेरे अमृत वेला उठिए, केवल 2 मिनट उसे ऐसे देखिए कि ये मेरे जीवन में है। क्या है? मैं दुनियावी चीज़ों की बात नहीं करता। मैं नहीं कहता ब्राह्मणों को इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ, खिलौनों की भी ज़रूरत होती है काम के लिए, सेवा में काम लगते हैं। तो मानो आप में से किसी को गाड़ी लेनी है, उदाहरण दे रहा हूँ, एक कार लेनी है, तो सवेरे उठो, संकल्प करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सफलता मूर्त आत्मा हूं। कार मेरे घर के बाहर खड़ी है, बस एक बार देखना, खड़ी है, खड़ी देख ली ना, देख के खड़ी है, बस कहना शिव बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और छोड़ देना। बस देख के एकदम छोड़ देना, ठीक है? समझ में आया? ये भी एक बात है, कलयुग में इस समय पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है एकाग्रता का। सूरज की किरणों को जब कागज पे फोकस किया जाता है ना, उत्तल लेंस के माध्यम से, तो कागज में आग लग जाती है। लेकिन अगर उत्तल लेंस का प्रयोग ना किया जाए तो कागज भी पड़ा है, सूरज भी पूरे दिन ऊपर है, आग नहीं लगेगी। ठीक वैसे ही सामने बैठी निमित्त आत्मा अगर आपको कुछ बोल रही है, बता रही है, बाबा उसके माध्यम से कोई शिक्षा आपको दे रहे हैं, अगर आपने ऐसे आंखें गाड़ के नहीं सुना ना, तो वो अंदर जाएगी ही नहीं। ऐसी तो कितनी क्लासेस आप सुन चुके होंगे आज तक, फिर भी अमृत वेला नहीं उठते। क्यों? क्योंकि ऐसे ही सुनते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, हाँ ठीक है। लेकिन अगर गाड़ के सुनोगे ना, फोकस करके, तो सीधी अंदर जाएगी और सीधा रिजल्ट लेके आएगी। ठीक है? ओके, ठीक है? इतना मन गई शिवरात्रि? अभी तो उठोगे सब अमृत वेला? हाथ उठाओ जो नहीं उठेगा अमृत वेला। अच्छा, अब हाथ उठाओ जो उठेगा अमृत वेला। अच्छा, अब वो हाथ उठाओ जिसने किधर भी हाथ नहीं उठाया। हैं ऐसे जिन्होंने किधर ना तो उधर उठाया ना इधर उठाया, उन्हें शायद लैंग्वेज का प्रॉब्लम था क्या? ठीक है, कर सकते हैं, इतना सिंपल है ना। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, समय है थोड़ा, या बंद करूँ? सवेरे उठ के काम करिएगा सभी। आप कहते हो करे क्या भाई साहब उठ के? एकदम कुछ नहीं, सिंपल है। आप उठिए, उठते ही पहला काम, उठते ही पहला काम, बस उठते ही पहला काम, मुस्कुराइए। क्या करिए? तो मुस्कुराइए तो सही, ऐसे ही मुस्कुराना है, बिल्कुल। ये कॉपी कर लो, भूल जाओगे अमृत वेला, अमृत वेला भूल जाओगे, याद नहीं आएगा। जैसे उठोगे ना, मुस्कुराना भूल जाओगे। मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की कि मैं जब भी अमृत वेला उठता हूँ मुस्कुराना भूल जाता हूँ। क्यों भूल जाता हूँ समझ नहीं आता मुझे, लेकिन जब प्रैक्टिस की बार बार तो याद रहने लग गया। एक काम और करिएगा इसके साथ, ब्रह्मा बाबा का फोटो है ना, ब्रह्मा बाबा का, ये नहीं वो देखना जो ऐसे खड़े हैं ना यूं करके, वो आसान लगता है मुझे। इसमें ऐसे नहीं खड़े ब्रह्मा बाबा, सीधे खड़े हैं, है ना, यूं करके। एक फोटो है ब्रह्मा बाबा का, ऐसे खड़े हैं, इस फरिश्ते रूप में एकदम ऐसे खड़े हैं, उसे देखना है ना। उसके सामने जाना फोटो के और खड़े हो जाना। खड़े होके क्या करना, बार बार देखना और एक पिक्चर बनाना मन में कि मैं सवेरे अमृत वेला उठ रहा हूँ, उठते ही ये चित्र मेरे सामने है, इसे देख देख कर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। कर सकते हैं? वेरी सिंपल। अच्छा, सब इमेजिन करो कि बाप दादा मेरे सामने ऐसे खड़े हुए हैं। इमेजिन करो ऐसे खड़े हैं बिल्कुल सामने, ऐसे बाहें पसारे, और अब बाप दादा को देखकर मुस्कुराओ सभी, अच्छे से मुस्कुराना। जो नहीं मुस्कुराया उसे अकेला खड़ा करके मुस्कुराऊंगा यहाँ पर, हाँ, इसलिए अच्छे से मुस्कुराना। यूँ देखना सामने बाप दादा खड़े हैं और वो भी मुस्कुरा रहे हैं मुझको देखकर। वाह बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और आप मुस्कुराते रहो उनको देखकर, बस अच्छे से गहराई से बोलो मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा।
बाबा कहते हैं, सुनो बाबा क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, आओ आओ मेरी गोद में आओ। तो सीधे बेड से उठ के बाबा की गोद में, ये एक्टिविटी है, बेड से नीचे उतर जाना और ऐसे बाबा को बाहों में ले लेना, ठीक है। और फिर अनुभव करेंगे सभी, ये राइट हैंड उठाओ और रखो सर पे, आंखें बंद, अनुभव करो बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है। अनुभव करो बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है। बाबा ने मुझे वरदान दिया बच्चे, विजयी भव, स्वीकार करो, सदा सुखी भव, स्वस्थ भव, बुद्धिमान भव, निद्राजीत भव, सफलता मूर्त भव। अनुभव करो बाबा के हस्त से, अनुभव करो बाबा का हाथ ना बिल्कुल रुई सुकोमल है, कॉटन की तरह एकदम मुलायम, और उनके हस्तों से करंट मेरे मस्तिष्क में, मेरी पूरी बॉडी में जा रहा है। और मुस्कुराते रहो, उस हस्त को अपने सर पे अनुभव करते रहो, स्माइल करते रहो, स्माइल करते रहो, स्माइल करते रहो, बाबा से वरदान लेते रहो, खुश होते जाओ, होते जाओ।